आज का चैप्टर भी बहुत अच्छा है, आज का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी नाइस प्रैक्टिस। अभी तक कोई भी प्रैक्टिस करने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है ना? नहीं। सिर्फ जब आप एवरीथिंग। ब्लेसिंग्स लिखते हैं सुबह तो ऐसे कोई कोई टाइम अटक जाते हैं। तो 10 दैट ब्लेसिंग्स जो इज मॉर्निंग का दैट लिखते इज हैं वो नॉर्मल इन द जनरली बिगिनिंग। वो बहुत इजी, प्रीवियस डे का लिखो तो ठीक है, बट नाउ गोइंग इन द पास्ट एंड लुकिंग इज लिटिल ट्रिकी। नहीं तो actually there are so many things. Have you been grateful for your teachers, for your friends, for यस, all your क्वाइट अ लॉट। family members, यस। देन फॉर योर चाइल्डहुड? तब जब आप बहुत हेल्दी थे, आपका आपके सारे बॉडी पार्ट्स के लिए। देन उसके बाद फिर ऑल द that you have enjoyed. Maybe you've gone to movies with your friends, to the restaurants, to the parks, Nico Park. कितना कुछ है ना कि भाई अच्छा, वो कभी सब कोई। नहीं लिखा। हाँ। हाँ, वही हम्म। बिकॉज मतलब जब सोचते जाओ ना तब समझ में आता है, एंड फिर बाद में वन डे यूल रियलाइज, अरे देखो इस चीज के लिए थैंक यू नहीं बोला, नहीं बोला। आज राइट, राइट। इसके लिए नहीं बोला, तो मतलब हम्म। वो फिर दिमाग में आता रहता है। हम्म। 5-6 लिखने के बाद फिर थोड़ा सा अटक जाते, 6-7 लिख लिए, 2-3 लास्ट में अटक जाते। व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज एवरी डे, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तीन कोई हेल्थ के लिए कर सकते हैं, तीन कोई मनी के लिए कर सकते हैं, चार कोई रिलेशनशिप के लिए राइट। कर सकते हैं, ऐसे भी आप ब्रेकअप कर सकते हैं अपना। कर दो तो हो जाएगा फिर हाँ, इजीली। फिर वैसे होता जाएगा। ठीक है, एंड ट्राई यस। कि अगर आप, एंड इफ यू वांट टू ब्रिंग मोर मैजिक इन योर लाइफ, व्हाट यू कैन डू इज कि 10 ब्लेसिंग्स आप रोज पैसे के लिए लिख सकते हो। कोई एक बॉडी पार्ट के लिए आप आप 10 ब्लेसिंग लिख सकते हो, और तीन रिलेशनशिप के लिए, वो वाली जो प्रैक्टिस है ना जिसके लिए 5-5 ब्लेसिंग तीन रिलेशनशिप के लिए लिखना है। यस। अगर आप ये यस। तीन ब्लेसिंग्स रोज लिखते हैं, एक तीन रिलेशनशिप के लिए, एक बॉडी पार्ट के लिए, और 10 ब्लेसिंग्स मनी के लिए, तो मतलब आपका तीनों एरिया ऑफ लाइफ कवर कवर होता हो है एवरी जाएगा। डे। डे। हाँ, तो इट इज मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव। इट ब्रिंग्स मोर मैजिक इन टू योर लाइफ। ठीक है, चलो अब आज का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। Day 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। ठीक है, जैसे हमने पहले भी बात करी, नो मैन इज एन आइलैंड। हाँ, हर किसी को कुछ भी काम करने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है। कोई भी काम हम सिर्फ अकेले से नहीं कर सकते हैं। आज अगर हम सोचें कि ठीक है, हम सुबह उठते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, मेरा तो आ, एक कोई शोरूम है जहाँ पे मैं अकेले बैठता हूँ, मेरे कोई हेल्पर्स नहीं है, कुछ नहीं है, यस, पर आपको क्लाइंट्स की जरूरत राइट, राइट। है कि नहीं है? हम्म। आपके जो हम्म। इनकम होती है, आपको बैंक की जरूरत है। हाँ, हम्म। आप किसी से स्टॉक खरीदते भी हैं, आपको ट्रेडर्स की जरूरत है कि नहीं? तो हर काम करने के हम्म। लिए आपको किसी ना किसी की जरूरत होती है। ठीक है, फिर हमारे लाइफ में ऐसे मौके आते हैं बहुत बार जब हम हताश हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता कि हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने हमको कोई अच्छी सलाह दे दी कि तुम हताश मत हो, तुम ऐसे कर सकते हो, या तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, कोई ऐसे भी बोल देते हैं। फिर कभी स्कूल कॉलेज में आपके कोई मेंटोर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं जो आपको स- सही रास्ता दिखा देते हैं कि यू कैन टेक this field, you can go to this field, you can select these subjects further in your life, आप इसमें ज्यादा एक्सेल करोगे। या कोई टाइम होता है कि आपकी ना, मतलब स्कूल में, आप कोई स्कूल में नए नए गए हैं, एंड आपको कोई मतलब अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर रहा है, बिकॉज दे ऑल हैव देयर ओन ग्रुप्स।
ठीक है, एंड सडनली देर इज दिस वन पर्सन हु कम्स एंड बिफ्रेंड्स यू। वो बोलती है कि चलो आज हम लोग साथ में लंच करते हैं, हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे करके आपकी उससे दोस्ती हो जाती है। शी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। ठीक है, सो दीज आर द पीपल हु हैव impacted your life in a very positive way। आपकी मॉम है, मदर तो एक ऐसी इंसान है जो आप बचपन से लेकर आप चाहे जितने ही बड़े हो जाए, वो हर चीज में आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, आपके सिबलिंग्स हैं, आपने कोई काम ऐसा किया आपको डर लगता है अरे मम्मी डांट देगी, कभी कोई होता है कि चलो ठीक है तुमको, तुम मत बोलना कि तुमने किया है, मैंने कर दिया वो काम। तो कोई टाइम होता है ना दैट देयर आर पीपल हु आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टू लेंड यू अ हैंड। हाँ, आपको हमेशा कि चलो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, मैं देख लूंगा। ठीक है, उस तरह से। तो आज हम उन लोगों को याद करेंगे। आज इस पिक्चर में देखिए क्या होता है, जैसे जैसे फिर हम लोग बड़े होते हैं ना, हम लोग उन लोगों को भूलते चले जाते हैं। फिर कभी लाइफ में जाके उन लोगों की याद आती है तो हमको समझ में आता है, देखो हम उन लोगों ने हमारी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट किया, कितना हमारी लाइफ को सुधारा, हमारे लाइफ में कितना पॉजिटिविटी वो लोग लेकर आए। हाँ, तो कैसे अपने याद करते हैं, देखिए एक ड्राइंग रूम का सीन है। तो जहाँ पे टेबल के ऊपर एल्बम रखी हुई है। एल्बम। हाँ, एल्बम में फोटोज हैं, कभी कोई बच्चे का भी फोटो है और भी लोगों की फोटो है। तो याद, फोटो एल्बम्स देख के आपको जनरली आप पास्ट में चले जाते हैं, आप अच्छे मोमेंट्स को याद करते हैं, आप लोगों को याद करते हैं, है कि नहीं है। आज उन लोगों को याद करके हमको अपनी लाइफ को मैजिकल बनाना है। एंड अमेजिंग प्रैक्टिस, इतना अच्छा लगता है ये प्रैक्टिस करके, बहुत बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। प्लीज कंटिन्यू। At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each of us had cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. एल्बर्ट श्वाइट्जर, नोबेल पीस विनिंग मेडिकल मिशनरी एंड फिलोसोफर। इसको अगर हिंदी में बोले, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। ठीक है, होता है ना बहुत बार, आपका बिजनेस सपोज है, बिजनेस में आपको बहुत घाटा हो जाता है। हाँ, आपको लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई आपको, मतलब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है जहां से आपके पास पैसे आ सकें, आप अपना कोई बिजनेस वापस से शुरू कर सकें। अचानक से आप कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने बोल दिया कि तुम्हारा तो आइडिया बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे बिजनेस में रुपए लगाना चाहता हूँ। तो आपको अचानक से, मतलब कितनी उम्मीद हो जाती है, कितनी उम्मीद की किरण जाग उठती है आपके दिल में, कितना ग्रैटिट्यूड का भावना आता है कि थैंक यू सो मच भगवान जी इस इंसान के लिए जिसने मेरे को इस मुश्किल समय में इतनी मदद करी। ठीक है, कई बार होता है कि कोई हेल्थ का बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, आपको हर जगह हर डॉक्टर मना कर देते हैं। फिर किसी ने आपको बताया कि देखो उस आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, वो बहुत अमेजिंग है, उसने बड़े बड़े तुम्हारे तरह के केसेस को ठीक किया है। तो आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी दवाई से आप एकदम ठीक हो जाते हैं। तो वो इंसान जिसने आपको उस डॉक्टर तक डायरेक्ट किया, वो भी आपके लाइफ में एक बहुत भगवान की तरह से आए, एंड वो डॉक्टर तो हैं ही जिन्होंने आपको एकदम ठीक कर दिया जहां पे आप एकदम हताश हो चुके थे। तो इन दोनों ही व्यक्तियों ने आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज रोल प्ले। लेकर आए। ठीक है, तो टुडे वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू ऑल दीज पीपल
जिन्होंने हमारे लाइफ में इतना पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आया और इतने पॉजिटिविटी लेकर आई। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Every one of us have received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. यस। अब देखिए, कई बार होता है ना कि कोई आपकी मम्मी ने आपको बोला, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। जैसे सपोज शादी का एक वो होता है, तो किसी ने आपको आपके जीवन साथी से मिलाया, आपके पार्टनर से मिलाया, और आप आज बहुत खुश हैं। आपके पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा, बहुत सारे बायोडेटाज आते हैं ना, नहीं समझ में आता है कि बाबा किसको पसंद करें, किसकी तरफ आगे बढ़े। तो किसी ने फिर आके बोला, नहीं नहीं, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, आप इसके साथ एकदम आगे बढ़ सकते हैं, एकदम आपके बच्चे के लायक है एकदम, और आप लोग बहुत आपस में, आप लोगों की बहुत अच्छी जेलिंग होगी। तो ऐसे भी लोग हैं जो आपको बहुत गाइड करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं किस तरह से? एनकरेज करते हैं कि हाँ, आज आपको मन है कि मैं, जैसे प्रियल है, प्रियल को बहुत छोटी थी तब से उसको मन था कि मैं स्पेस में जाऊंगी, मैं, मेरे को यही पढ़ाई करनी है। अब एक तो होते हैं पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो बोलेंगे क्या इतना बड़ा बड़ा कोई सपना देखता है क्या, ये कोई जाने की जगह है क्या, ये सब कोई करता है क्या, ये सब लड़कियों के बस की बात नहीं है, लड़कियों को तो घर में बैठना चाहिए, होम साइंस सीखना चाहिए। और कोई होता है कि उसको बोले कि हाँ बेटा, तुम्हारे सपने बहुत अच्छे हैं, तुम अगर मेहनत करोगी तो तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो, एंड आई एम देयर विद यू इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। हाँ, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जब सपोर्ट करते हैं तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं है? मेंटर्स होते हैं, आज डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, देर आपको कोई कोई डिस्प्यूट है, हाँ, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, आपका कोई प्रॉपर्टी है, आपको समझ नहीं आ रहा ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करना है, किसी ने आपको एक अच्छे लॉयर की तरफ गाइड कर दिया, हाँ, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो टुडे इज द टाइम टू रिमेम्बर ऑल दीज पीपल हु हैव मेड योर लाइफ बेटर। अपने जिंदगी की हसल बसल में, भाग दौड़ में, हम कई बार ऐसे लोगों को भूल जाते हैं, हम उनको याद कर नहीं पाते हैं, हम उनको थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आज गो बैक इन टू योर पास्ट एंड रिमेम्बर दोज पीपल हु हैव मेड योर लाइफ बेटर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone who didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. यस। अब हो सकता है ना, जैसे बचपन में आप इतने लोगों से मिलते हैं, हो सकता है कोई आंट रही हो, कोई चाची, ताई, मौसी, मामी, कोई भी रही हो, जो ना खाना बहुत अच्छा बनाते थे, इतनी अमेजिंग अमेजिंग ना, बहुत एकदम
इनोवेटिव डिशेस बनाते थे और उनको देख के आपको बहुत अच्छा लगता था। तो आप उनके साथ खड़े रहते थे और आप देखते थे कि वो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको बड़ा होके आपको भी था कि मैं एकदम उसी तरह से ही डिशेस बनाना सीखूंगी, और मेरे को तो यही काम करना है अपनी लाइफ में। सो आप बड़े होके फिर उनको याद करते कि उनके कारण देखो आज मैं इस मुकाम पे हूँ, कि आज मैं अपनी कुक बुक्स लिख पा रही हूँ। लोग मुझे याद करते हैं कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ सब मुझे कितना अप्रिशिएट करते हैं। सो थैंक यू चाची, थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग मी हाउ टू कुक। ठीक है। या हो सकता है कि किसी ने, जैसे मेरे साथ हुआ एक बार, मेरे हेल्थ में बहुत चैलेंज आया। हाँ, तो मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ पे मेरे को कहीं कोई डॉक्टर से कोई पॉजिटिव बात नहीं सुनने को मिली। तो हमारे कोई फ्रेंड है बॉम्बे में, उन्होंने बोला कि अ, आप लोग इधर आओ, यहाँ पे ये बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं उनसे आपका अपॉइंटमेंट करा के देती हूँ, एंड आई एम श्योर दैट दे विल हेल्प यू। सो यस, वो उसने हमारा अपॉइंटमेंट भी करा के दिया, उसने हमको बार बार वो हमसे बात भी करती रही। फिर जब हम उस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरे को इतना इतने अच्छे से मुझसे बात करी, मेरे को मतलब मेरे को जो भी कुछ नेगेटिव उस समय फील हो रहा था, उसने मेरे को हर तरह से गाइड किया, हर तरह से बोला कि नहीं चिंता की कोई बात नहीं, आई एम देयर विद यू। एंड देन ही गेव मी मेडिसिन। उन्होंने मुझे जैसे भी ट्रीट किया, सर्जरी हुई जो भी कुछ, तो उसके बाद आज जब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है यस, दैट पर्सन वाज लिटरली लाइक एन एंजल इन माय लाइफ। ठीक है, वो जिन्होंने, जो हमारी फ्रेंड थी जिन्होंने मेरे को उस डॉक्टर की तरफ गाइड किया, या वो जो डॉक्टर थे जिन्होंने मेरी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया, तो बोथ ऑफ देम हैव बीन सच एंजल्स इन माय लाइफ। राइट, तो आपको अपने लाइफ में उन एंजल्स को ढूंढना है। हो सकता है कोई स्ट्रेंजर हो, कोई आप ना कई बार होता है आप फ्लाइट में बैठे हैं या ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, आपके आसपास की सीट में कोई बैठा हुआ है, ऐसे ही आपस में बात करने लग जाते हैं और उनसे कोई आइडिया आपको मिल जाता है। राइट, इट कैन बी एनी पर्सन। आपके कोई फैमिली के हो सकते हैं, कोई अनजान लोग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कोई कॉलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of countryside has influenced where I have lived throughout my life. यस, अब देखिए My रोंडा बर्न ना अपना बता रही हैं कि जब भी वो अपने ग्रैंडमदर के पास विजिट करने जाती थी, तो शायद उनकी ग्रैंडमदर को पढ़ने का बहुत शौक था। तो उससे रोंडा बर्न को भी वो अ, आदत लगी, शायद उनको भी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा। हाँ, एंड जैसे हमने कुकिंग की बात करी, और फिर वो शायद कंट्री साइड में रहती थी, खुला आसमान होता था, एकदम पोल्यूशन नहीं होता था, तो ऑब्वियसली वहां रह के बहुत अच्छा लगता था। सो दीज आर द थिंग्स विच हेल्प हर लेटर इन हर लाइफ। उनका वो जो बुक्स पढ़ने का शौक था, धीरे धीरे उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया, उन्होंने किताबें लिखनी शुरू करी, जिससे कि आज वो इतनी फेमस हैं। ठीक है, she has written so many of those books and now we are reading one of her books, right? And फिर कुकिंग ऑल्सो बिकेम वन ऑफ हर पैशंस। वो आगे जब भी कुक करती हैं, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग हर, एवरीबडी इज लविंग, द चिल्ड्रन लव व्हाट शी कुक्स, and she loves living in the countryside. So she remembers her grandmother because she has learned all these things from her. She's got all of these passions from her. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was teaching me to be polite. It was only later in life
I realized that teaching me to say magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. यस। अब देखिए, अपने पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जब अपने जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वो लोग हम लोगों को मैनर्स सिखाते हैं, एटिकेट सिखाते हैं, हम लोगों को दुनिया में अच्छे से रहना बताते हैं। ठीक है, अब वो ही मैनर्स एटिकेट्स हम लोगों को आगे जब हम बड़े होते हैं, हम लोगों को फ्रेंड्स बनाने में मदद करते हैं, हम लोगों को स्कूल कॉलेज में अपने टीचर्स से, मेंटर्स से कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। फिर हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलीग्स के साथ, बॉस के साथ हम लोग बात करते हैं, वो प्लीज बोलना, वो थैंक यू बोलना, अपोलोजाइज करना, फॉर दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी डू नॉट रियलाइज, लेकिन ये हमारे लाइफ को कितना बेटर बनाते हैं। अ सिंपल थिंग एज थैंक यू, जो हम लोगों को बचपन से सिखाया गया था, वो आज देखिए हम लोगों को कितना कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं है। सिंपल थिंग्स, जब आप अपने ससुराल में जाते हैं, जब आप किसी को स्माइल करके बात करते हैं, या जब आप किसी से पोलाइटली बात करते हैं, आपकी मम्मी ने सिखाया बेटा उधर जाके इस तरह से तुम बड़ों को थोड़ा रिस्पेक्ट देना, तुम उनके लिए कुछ गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प देम। सो देखिए, आप घर में आप कितने पीसफुली, कितने आराम से रह पाते हैं, एवरीबडी लव्स यू। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच वी शुड एक्चुअली थैंक आवर पेरेंट्स फॉर। ठीक है, सो आज दैट इज वन मोमेंट व्हेन यू कैन गो बैक इन योर लाइफ एंड थिंक कि यस, मेरी मॉम ने मेरे को ये कुछ सिखाया और आज मैं उनके लिए इतनी ग्रेटफुल हूँ कि आज मैं मेरे लाइफ में सबके साथ कितने अच्छे से रह पा रही हूँ, है कि नहीं? प्लीज कंटिन्यू। Today, you are going to think about the magical people who have impacted. I think we've gone up. ओह सॉरी, टुडे वी आर गोइंग No. टू थिंक। Yeah, today we are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. Make sure you do this magical practice with all three people in the one session because it will take your feelings of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. Here is an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you say, I found the courage to follow my dreams and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my life and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. यस। अब आज हमको क्या करना है, हम लोगों को अपने लाइफ में तीन ऐसे लोगों को ढूंढना है जिन्होंने हमारी लाइफ को इम्पैक्ट किया, उसको बेटर बनाया। ठीक है, तो जब आप उन तीन लोगों को आपकी लाइफ में आप ढूंढ लें, फिर आपको एक शांति की जगह में प्लीज थोड़ा वक्त लेकर बैठिएगा, 15 से 20 मिनट का टाइम लेकर बैठिएगा जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, आज हमको कुछ लिखना नहीं है। आज हमको क्या करना है, हमको इमेजिन करना है जैसे कि आप अपनी मम्मी के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि आपकी मम्मी आपके सामने बैठी हुई है और आप उनसे बात कर रहे हैं।
ठीक है, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू मम्मी, आपने मेरे को कितना कुछ सिखाया, आपने मेरे को गाइड किया, आपने मेरे को इतना अच्छा इंसान बनाया, आपने मुझे मैनर्स सिखाए, एटिकेट सिखाए, आपने मुझे हेल्पफुल इंसान बनाया। आज मैं जब भी किसी से मिलती हूँ तो वो लोग मुझे कितना अप्रिशिएट करते हैं। मैं किसी के भी पास जाती हूँ तो वो मैनर्स, वो एटिकेट्स मुझे आगे लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो इस तरह से आपको उनसे बात करनी है, आपको उनको बोलना है कि थैंक यू सो मच, मैं हमेशा हमेशा आपकी ग्रेटफुल रहूंगी, आपने जो भी मुझे कुछ सिखाया उसके लिए। तो आप जितना चाहे बोल सकते हैं, जितना भी, इसमें कोई कम बेसी का कुछ मापदंड नहीं है। आप चाहें आप 5 मिनट बात करिए, 10 मिनट बात करिए। आपको इमेजिन करना है कि वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, एक के बाद एक बात करना है। ये नहीं कि एक से सुबह बात किए, एक से दोपहर में बात किए, एक से रात को बात किए, नहीं। तीनों से बात एक ही सेशन में करना है, वन आफ्टर द अदर। क्या होगा कि बाय द टाइम यू रीच द थर्ड पर्सन, तो आपके दिल में इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड आ जाएगा ना। बहुत बार होता है आंखों में पानी आ जाता है, एकदम दिल भर भर के आता है, गूजबम्स आने लग जाते हैं। तो वो ग्रैटिट्यूड ना एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। हो सकता है आपके कोई टीचर हो जिन्होंने आपको बोला हो कि तुम ये सब्जेक्ट फॉलो करो, आई एम वेरी श्योर आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करोगे। हाँ, तो नहीं नहीं, तुम ये वाला सब्जेक्ट मत लेना, दिस इज नॉट फॉर यू, यू माइट नॉट डू वेल इन दिस। तो तुम अगर ये करोगी तो यहाँ तुम और ज्यादा एक्सेल करोगी। तो वो सब्जेक्ट लेने से आज आप बहुत एकदम फाइनेंशियल विजर्ड बन गए हैं, दुनिया में आपका नाम है। तो आपको ऐसे 3 लोगों को ढूंढना है। हो सकता है कोई स्ट्रेंजर हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, अंकल हो, आंट हो, टीचर हो, फ्रेंड हो। बहुत तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ठीक है, तो आपको उन लोगों को ढूंढना है और उनसे आज बहुत दिल से, बहुत ग्रेटफुल होके बात करनी है। ठीक है, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है अगर उसको हम लोग हिंदी में पढ़ें तो, सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। ठीक है, देखिए उन्होंने किस तरह से थैंक यू बोला है। ठीक है, आपको भी इसी तरह से बोलना है, जितना बोल सकते हैं, जो भी कुछ आपके मन में है सब कुछ बोलिए। ये मत सोचिए कि नहीं हमको 2 लाइन बोलना है, कि हमको सिर्फ 2 मिनट में खत्म करना है, अरे अरे मेरे को तो कहीं जाना है, जितनी जल्दी कर सकूं उतना अच्छा है, बस ये प्रैक्टिस फिनिश करो। 2 सेंटेंस बोलो या 10 बोलो, बात तो एक ही है। नहीं नहीं, आप जितना दिल से बोलेंगे, जितना जितना कुछ आपके मन में है सब बोलिए, और आप देखिए आप कितना ज्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. It numbers among the most powerful act of gratitude you can ever perform.
If you're Yes. not in a हाँ, position to वही talk तो। out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. यस, आई वुड प्रिफर कि आप लोग बोल के करें ये प्रैक्टिस। हाँ, डोंट राइट अ लेटर, बिकॉज वो ना जब आप लिखेंगे तो शायद उतना ज्यादा भावना नहीं आएगा, जैसे कि आप इमेजिन करेंगे कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, तो आपके आपसे बड़े भी हो सकते हैं, कोई आपसे छोटे भी हो सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई भी हो, आपको बात करने में जो फीलिंग्स आएगा वो बहुत ज्यादा होगा, अगर आप मतलब कंपेयर करें उससे कि आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो इमेजिन दैट दैट पर्सन इज सिटिंग, आराम से अपना 15-20 मिनट, आधा घंटा का टाइम लीजिए, शांति से 3 लोगों के बारे में सोचिए। पहले तो उन 3 लोगों को ढूंढिए, फिर सोचिए कि उन्होंने आपके लाइफ को किस तरह से बदला है, आप उनको क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, सब कुछ सोच लीजिए, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस शुरू करिए। एक के बाद एक के बाद एक 3 जन को बोलना है। जितना मन में ग्रैटिट्यूड लाके बात करेंगे, जितना आपको याद आता है कि उस व्यक्ति ने आपकी लाइफ को कितना बेटर बनाया, उन्होंने क्या किया कि आज आप अपनी लाइफ के इस मुकाम पे हैं, जितना बोलेंगे उतना आपके दिल में ग्रैटिट्यूड की भावना ज्यादा आएगी। अगर आपको अपने लाइफ में ऐसे और लोग अट्रैक्ट करने हैं कि जब भी आपको कोई मुश्किलें हो, कोई आपको सपोर्ट की जरूरत हो, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें। अगर आपको लगता है कि कभी आपको आपकी लाइफ में ऐसी जरूरत पड़ेगी और आपको ऐसे लोगों की को अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये वाली प्रैक्टिस जरूर करनी है। व्हेन यू आर grateful to the magical people in your past, you attract magical people in your future। ठीक है, जब आप ऐसे लोगों के लिए ग्रेटफुल होते हैं जिन्होंने पास्ट में आपकी मदद करी है, तो आप अपने लाइफ में फ्यूचर में भी ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of the gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. यस, अब क्या है कि ये जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद आपको ना बहुत, जैसे कई बार होता है, यू फील वेरी लाइट, यू फील वेरी हैप्पी कि वाह, आप किसी को अपना सारा कारण बता रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पास्ट में जाके उन अच्छी बातों को याद करते हैं। हाँ, तो उनसे आपको खुशी मिलती है। एक पॉजिटिव ये हुआ। सेकंड हुआ कि आप ग्रेटफुल हो रहे हैं उन लोगों के लिए, तो आप और ऐसे लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, और हैप्पी हो रहे हैं तो आप और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं जब आप और हैप्पी हो पाएंगे। तो आपको क्या हो रहा है, ये 2 pronged प्रैक्टिस हो रही है, आपको 2 तरफ से इस प्रैक्टिस से फायदा हो रहा है। एक, आप अपने लाइफ में मैजिकल पीपल और अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं जब आप बहुत खुश होंगे, जहां आपकी लाइफ और बेटर बने, क्योंकि आप उन सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो ये वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, करके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी देखिए, अपने ऊपर है। आज किसी ने हमको सलाह दी, जैसे बचपन में दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते थे, सब कहानियों में ना मॉरल होता था ना मॉरल। जो भी हम लोग ये पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं, ये सब फेबल्स पढ़ते थे, हाँ, जातक कथाएं पढ़ते हैं, सब में कुछ ना कुछ मॉरल होता था। अब अपने ऊपर है,
कि हम लोग उसको किस तरह से लेते हैं। एक तो है कहानी की तरह से सुना, यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, 2 मिनट का एंजॉयमेंट। एक होता है कि हम चूज करते हैं कि हमको इससे कुछ सीखना है। हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग रोज प्रेयर में बोलते हैं ना, भगवान जी थैंक यू मनुष्य योनि में जीवन दान देने के। क्यों? वॉट इज इट दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स? क्यों हम रोज ये प्रार्थना करते हैं? कुछ तो कारण होगा ना। हम सब, इवन ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स, तो हम में ऐसा क्या है जो हमको बाकी दूसरों से अलग बनाता है? हाँ, हम भी खाते हैं, पीते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, हम सब कुछ करते हैं जो एनिमल्स करते हैं। लेकिन हमको, हमारे सोचने की शक्ति हमको उनसे अलग बनाती है। हमारे पास एक ऐसा दिमाग है जो सोच सकता है, समझ सकता है, जो अच्छे बुरे में फर्क कर सकता है। सो ह्यूमंस हैव अ चॉइस। भगवान जी ने हमको चॉइस दी। आज आप इस क्लास में बैठे हैं, आपकी चॉइस है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं ला सकता है इधर। ठीक है, तो हमारी चॉइस है कि हम अच्छे को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं। हम गुस्सा करते हैं, किसी ने आज हमको कुछ बोल दिया, इमीडिएटली रिएक्ट करना, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ऐसा बोलने का। और दूसरा है कि हम 2 मिनट सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उसको कुछ परेशानी हो, उसने ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं। अब जहां आप इमीडिएटली कुछ बोलते हैं उसको, दैट इज यू आर रिएक्टिंग। आप 2 मिनट सोच के फिर उसको बोलते हैं, क्या बात है, आज तुमको कोई परेशानी है, यू आर रिस्पॉन्डिंग। तो हमारा चॉइस है, हमारी चॉइस है हर सिचुएशन में, हमको खुश रहना है कि हमको दुखी रहना है। हमारी चॉइस है कि आज हमको कुछ सीखना है कि हमको नहीं सीखना है। तो आज अगर किसी ने हमको गाइड किया है, आज अगर हमको किसी ने कुछ सिखाया है, हमको एनकरेज किया, हमारी चॉइस है कि हमने उनसे कुछ ग्रहण किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो आज हमको अपने उन अच्छे चॉइसेस के बारे में सोचना है और अपनी लाइफ को और मैजिकल बनाना है। ठीक है, सो लेट्स सी। आज तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो गया सेशन, बहुत छोटा चैप्टर था, कल बड़ा चैप्टर है। वी विल लॉग इन एट 5:15, वी माइट गो थोड़ा सा लेट ऑल्सो। टुमारोज चैप्टर इज द चैप्टर वाई वी आर ऑल हियर। ठीक है, वी आर ऑल हियर टू मेक आवर लाइफ मैजिकल। लाइफ मैजिकल होती है जब हमारे सपने पूरे होते हैं। कोई भी सपना हो, आज आपका सपना हो कि मेरे को मन में बहुत शांति चाहिए, मेरी जिंदगी बहुत सुख शांति से बीते, वो भी एक सपना है। ठीक है, आपका सपना हो सकता है मुझे, मैं जब भी हॉलिडे पे जाऊं, मैं एकदम 5 स्टार्स में ठहरूं, मेरे पास आ, हमेशा लीमो हो ट्रैवल करने के लिए, मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करूं। हो सकता है आपका ऐसा सपना हो सकता है आपका सपना हो कि मेरे को बॉम्बे के जुहू बीच के ऊपर मेरा एक बंगला हो, 5 बेडरूम्स का बंगला हो, सामने में एक ठो गार्डन हो सकता है आपका ऐसा सपना हो। जो भी आपका सपना है, हम लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज हम जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम उसी लिए कर रहे हैं कि हम अपने सपनों के पास पहुंच सकें। ठीक है, हम अपने सपनों को उजागर होते देख सकें। ठीक है, तो कल का हमारा जो चैप्टर है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आज तक हमने जो भी प्रैक्टिसेस करी हैं, अब हम उस लेवल पे हैं कि हम अपने सपनों को देख सकें, उनको साकार कर सकें। ठीक है, तो कल प्लीज सब जन 5:15 पे लॉग इन करेंगे। एंड आई हैव अनदर रिक्वेस्ट, अगर आप लोग सब अगर अग्रीड हो, सबको जरूरत लगता हो, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ऑल्सो लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग्स, अगर आप लोगों को जरूरत लगती हो तो हम लोग सैटरडे को वी कैन
टेक अ सेशन इन द आफ्टरनून। किसी का कोई क्वेश्चंस हो, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई परेशानी आ रही है अपने प्रैक्टिसेस करने में, या शेयरिंग हो, किसी का शेयरिंग हो कि कुछ उन्होंने कुछ पाया ये सेशंस करके, अगर जरूरत लगे सब जन ग्रुप में लिख सकते हैं। वी कैन टेक अ सेशन ऑन सैटरडे आफ्टरनून टू resolve all the queries that you have. Okay, please read the magic practice number 12. Magic practice number 12. Magical people who made a difference. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Number 3, work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best things that happened during the day. Yes, अब आज हमको क्या करना है? वी आर ऑल गोइंग टू राइट आवर ब्लेसिंग्स, फिर उनको पढ़ना है और हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। रात को सोते वक्त मैजिक रॉक हाथ में लेके सोना है। दिन भर को स्कैन करना है और दिन भर में जो बेस्ट चीज हुई है आपके साथ, उसके लिए आपको थैंक यू बोल के फिर सोना है। ठीक है। अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमको 3 लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने हमारी लाइफ को बेटर बनाया है। कोई भी तरह से बेटर बना सकते हैं। हो सकता है कोई बचपन में आपके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहे हो, उन्होंने आपको बहुत डिसिप्लिन किया हो। कोई जैसे हमारे स्कूल में ना हमारी एक प्रिंसिपल थी मिसेस वर्गीज, मतलब शी वॉज अ ट्रू डिसिप्लिनेरियन। इतना ज्यादा उन्होंने हम लोगों को सिखाया, और आज उनके सिखाए हुए चीजों पे, उनकी बातों पे जब हम अमल करते हैं, या इतने सालों तक हमने अमल जो किया, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, एंड दे बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऑनेस्टी हो सकता है, दूसरों की मदद करना हो सकता है, उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया। आई डोंट थिंक शी वॉज देयर व्हेन यू वर देयर इन स्कूल, बट No, हाँ। और जैसे आपके एक चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई आया था ना, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी में हमने पढ़ा था फादर सन की बात होती है, द फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने क्या, एक उन्होंने ब्लेसिंग लिखी थी कि आप क्योंकि हमारे साथ ऐसे थे तो मैंने सीखा मेरे को मेरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है। यू डोंट नो कि कौन आपको क्या सिखा के जाता है। किसी के नेगेटिविटी से भी आप कुछ सीख सकते हैं। राइट आपको ऐसे लोगों के बारे में सोचना है, बट आई वुड प्रिफर यू थिंक अबाउट पॉजिटिव पीपल। जब आप सोच रहे हैं, कोई नेगेटिव बात दिमाग में मत लाइए। ठीक है, थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। बहुत पॉजिटिव होके, बहुत ग्रेटफुल होके आप उन लोगों के बारे में सोचिए। एक ही सेशन में 3 लोगों को लेकर बैठिए। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, तीनों से एकदम मन से दिल से बात करिए, और जितना बोल सकते हैं उनको उनसे उतनी बात करिए। इतना ज्यादा ग्रेटफुल होइए कि उन्होंने आपकी लाइफ को इतना बेटर बनाया है। ठीक है, ये आज की प्रैक्टिस है हमारी। वी विल डू दिस प्रैक्टिस आराम से। हाफ एन आवर निकाल के बैठिए शांति से, तब आप अच्छे से बात कर पाएंगे। व्हेन यू नो दैट दिस इज वन टाइम नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब मी। ठीक है, आज तो कोई बहुत जन नहीं है, ओनली यू आर देयर एंड दीदी इज देयर, सो नाउ वी कैन डू आवर प्रेयर। लेट्स सिट स्ट्रेट, join our hands, close our eyes। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए।
और दिल से, बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। आपने मुझे इतने अच्छे, इतने प्यारे माँ बाप दिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का, हर खुशी का ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान जी, ऐसे माँ बाप के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मेरी सेहत को इतना अच्छा रखने के लिए, मुझे हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मेरे सभी दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, रहने को सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, जरूरत का हर सामान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी। थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, इस मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रेटफुल होना सिखाया, अपने लाइफ को टोटली बदलना सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरी आंखों में सपने देने के लिए, मेरे सपनों को साकार करने के लिए भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर खुशी को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू। Let's do our affirmations for the day. हाथ को ऊपर करेंगे। Today is the best day of my life. एकदम विश्वास के साथ बोलिए। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I attract kind and compassionate people in my life. I attract kind and compassionate people in my life. I am always ready to acknowledge the help of others. I am always ready to acknowledge the help of others.
I am loving, lovable, and loved by all. I am loving, lovable, and loved by all. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. कुछ पूछना है? किसी को कुछ शेयरिंग है? नहीं? तो Very फिर clear आई थिंक about वी it. कैन Yeah, वाइंड अप. Shalini. हाँ जी. Shalini. I was just asking, so dream list में dreams तो change भी हो जाते हैं ना? जो 10 dream list को I can make a new dream list ना? नहीं तो आपको तो आज आपका जितना है 10, 20, 25, 30 जो सपने हैं सबको लिखिए. हम लोग आगे बात कल करेंगे. Okay. ठीक है? जितना सपना है आपको चाहिए, आपकी बेटी की शादी हो, लिखिए. हाँ, आपको जो सपना है आप सारा लिखिए. ठीक है? आपका बेटा एकदम वॉल स्ट्रीट में एकदम बिजनेसमैन एकदम बने, वैसा लिखिए. फोर्ब्स में लास्ट नाम आए, वैसा भी लिखिए. जो आपको है, ड्रीम बिग. बात यह है कि अगर भगवान जी ने वो थॉट आपके दिमाग में दिया है, तो भगवान जी ने वो कैपेबिलिटी भी दी है कि वो थॉट आपका पूरा हो, वो सपना आपका पूरा हो. ठीक है? तो यू हैव टू ड्रीम बिग. जो सपने हैं सबको लिखिए. सब अपने, बाकी बात अपने कल करेंगे. ठीक है? Okay. ठीक है ना? चलिए, ओके. Thank you. Bye Thank you, bye. Neha. Thank you so much for reading so wonderfully. Thank you. मेरे को इतना पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू. थैंक यू सो मच. अब आज की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे, मैजिकल मॉर्निंग वाला. उसको कंटिन्यू करिए जब तक कि आप लोग रेडी नहीं हो जाते हैं टू फेस योर डे. ऑल राइट? थैंक यू सो मच. कल हम लोग 5:15 पे मिलेंगे. ठीक है? चलिए, बाय बाय. Bye Have a bye. good day. Bye bye.